गाइस पता है एक टाइम पे मेरे को लगता था कि अगर मैं अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार करूँगा, उसे हद से ज़्यादा टाइम और वैलिडेशन दूंगा, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, वो भी मुझे हद से ज़्यादा प्यार करेगी, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। और मैं ये बात जानता हूँ कि आप भी उन्हीं में से एक हो। आप भी यही सोचते हो कि आप अगर अपने पार्टनर को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, उसे बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू दोगे, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आपको ऐसा लगता है? तो इसी बारे में आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मैं इस बात के बारे में आपको हर बात बताऊंगा डिटेल में, एकदम डिटेल में बात बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा आखिरी तक, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस पता है जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो वो भी हमारी वैल्यू करेगा, वो भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा। हम उसे जितनी वैल्यू देंगे अपनी तरफ से, वो भी हमें उतनी ही टाइम और वैलिडेशन देगा, वैल्यू देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है वही मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअल में भाई पता है क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि आप उसे हद से ज़्यादा प्यार दोगे, हद से ज़्यादा वैल्यू दोगे, उसे ऐसा दिखाओगे कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा उसको दिखाओगे तो ऐसा क्या मतलब इसमें होगा क्या? इसमें ये होता है कि आप टाइम को अपना सब मतलब सामने वाले पार्टनर को अपना सब कुछ बता देते हो कि आप उससे कितना प्यार करते हो, उसके लिए मतलब आपके लिए वो क्या है आप उसे बता देते हो। इस वजह से फिर सामने वाला पार्टनर भाव खाता है। क्योंकि भाई जब ऐसा होता है, जब आप किसी पे इतना मरते हो ना, तो सामने वाला अपनी वैल्यू बढ़ाता है, अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है अपने आप में ही। अगर आप अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार दोगे, हद से ज़्यादा वैल्यू दोगे, तो आपकी पार्टनर सोचेगी यार मैं कितनी खूबसूरत हूँ, ये मेरे पे कितना मरता है। वो अब ऐसा अपने आप में ही सोच लेगी कि मेरे पास तो इससे 36 आएंगे, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। भले चाहे वो स्मार्ट ना भी हो, सिर्फ आप उससे प्यार करते हो इसलिए आप उसे वैल्यू दे रहे हो, लेकिन वो अपने आप में ऐसा सोच लेगी कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे पास इससे 36 आएंगे। तो इसलिए वो आपको थोड़ा भाव देना कम कर देती है, क्योंकि आप दिखाते हो कि आपको कितनी ज़रूरत है उसकी, आप कितना प्यार करते हो। ये बात आपको नहीं दिखानी रहती, कभी नहीं। क्योंकि ऐसा अगर आप दिखा दोगे तो सामने वाला भाव खाएगा ही। आप खुद सोचो, अगर आपके पीछे एक लड़की पड़ जाएगी कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो भले चाहे आप उसे थोड़ा सा भी पसंद करते होगे ना उस लड़की को, ऐसा सुनने के बाद आप उसे पसंद करना बंद कर दोगे। क्योंकि आप भी थोड़ा घमंड में आ जाओगे कि यार मैं तो इतना इस काबिल हूँ कि जैसे मेरे पास 36 आएंगी। भले चाहे आपके पास कोई भी ना आए, वो सिर्फ आपसे प्यार करती है इसलिए आपसे बात कर रही है, लेकिन आप अपने आप में घमंड में आ जाओगे। आप भी ना घमंड में आ जाओगे अगर आपके पीछे एक लड़की पड़ जाएगी तो, समझ रहे हो। और आपके पार्टनर तो वैसे ही एक लड़की है, उसके पीछे अगर एक लड़का पड़ेगा तो वो तो वैसे ही और ज़्यादा घमंड, डबल घमंड हो जाएगा उसका तो, कि यार इस वजह से मेरे पास 36 आएंगे, मुझे इसकी क्या ज़रूरत, मैं इससे अच्छा ढूंढूंगी, मैं तो इससे अच्छा डिजर्व करती हूँ, ये तो मेरे पीछे वैसे ही पागल है। इसलिए वो आपको टाइम कम देगी, वैल्यू कम देगी, वैलिडेशन कम देगी। आपको आप मैसेज करोगे आपको रिप्लाई नहीं देगी, आप कॉल करोगे तो आपका कॉल का रिप्लाई भी नहीं देगी, कॉल उठाएगी भी नहीं। हो सकता है कभी कभी कॉल उठाए नहीं, और कभी कभी उठा भी ले तो हाय हेलो ऐसी बोल के आपको वो मतलब अच्छे से बात ना करे, अच्छे से आपको ट्रीट ना करे। जितने प्यार से आप उससे बात करते हो वो आपसे उतने प्यार से बात ना करे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि लड़की होती है, लड़की घमंडी होती है। भाई अगर आप उसे छोड़ भी दोगे ना तो एक के बाद एक उसको लड़के मिलते ही जाएंगे, एक के बाद एक लड़के उसे प्रपोज ही करेंगे, क्योंकि लड़की है भाई वो। लड़कियों के पास लड़कों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लड़कों के पास लड़कियों की भारी मात्रा में कमी है। आप ये बात जानते हो, अगर आप लड़के हो ना तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझोगे कि लड़कों के पास लड़कियों की कितनी कमी है। लड़कियाँ भाई पट्टी ही नहीं है लड़कों से, क्योंकि लड़कियों का ईगो बहुत ज़्यादा होता है, उनमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। और लड़कियाँ किसी को अगर पसंद करती भी है ना तो कभी उसको सामने से नहीं बोलती, सामने से उसे अप्रोच नहीं करती, समझे। ये लड़कियों में बात होती है, क्योंकि लड़कियों को पता है कि मुझे इसके बाद मतलब अच्छे से अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। लड़की ऐसा सोचती हैं और लड़कियों को मिल भी जाता है। लेकिन लड़के हमेशा हर किसी के साथ प्यार में मतलब हर किसी के साथ प्यार कर लेंगे, उन्हें कोई भी लड़की से प्यार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात आजकल की प्रॉब्लम ये है कि किसी को पता ही नहीं है उन्हें प्यार हुआ है या फिजिकल अट्रैक्शन। लड़कों को फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है तभी वो उसे प्यार का ही नाम देते कि भाई मुझे तो उससे प्यार हो गया। यार ऐसा नहीं होता, पहले अच्छे से पता लगाओ कि आपको प्यार हुआ या फिजिकल अट्रैक्शन। लड़के पता है क्या करते हैं? लड़के ये करते हैं कि मान लो कोई लड़की स्मार्ट लग रही है, अच्छे कपड़े पहनी है या थोड़ी सी स्मार्ट लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, तो भाई लड़के ये नहीं बोलेंगे कि यार मुझे तो उससे फिजिकल अट्रैक्शन हो गया। लड़के ये बोलते हैं कि भाई मुझे तो उससे प्यार हो गया। आपने खुद ये बात जानी होगी, लड़के फिजिकल अट्रैक्शन और लव में, प्यार में वो डिफरेंस नहीं पता कर पाते। वो तो भाई हर लड़की को उनसे प्यार हो जाता है, हर लड़की को नहीं हर लड़के को उनसे प्यार हो जाता है। क्योंकि लड़कियों को पता ही नहीं होता लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के बस प्यार का नाम दे देते हैं फिजिकल अट्रैक्शन को। पहले अच्छे से पता लगाओ आपको फिजिकल अट्रैक्शन हुआ है या प्यार हुआ है। ओके, मान लो अगर आपको प्यार हो भी गया तो आप किसी को ये मत बताओ, आप उस लड़की को ये मत बताओ कि आपके दिल में उसके लिए क्या है, समझे। उससे फ्रेंड जैसे बात करो। वो लड़की हमेशा फ्रेंडशिप में ही पड़ जाती है। आपको ये आई लव यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप उसके फ्रेंड बन के उसके क्लोज जाओ, उसकी बातें जानो और उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। एकदम चापलूसी नहीं करना है, लड़की को पता नहीं लगना चाहिए कि आप चापलूसी कर रहे हो, ठीक है। लड़की की बात सुननी है और उसकी हाँ में हाँ मिलाना है।
और सबसे बेसिक थिंग पता है क्या होती है बात करने की, सबसे एक बेसिक ट्रिक क्या होती है बात करने की लड़कियों से अगर आप किससे बात करो, खासकर उससे जिससे आप प्यार करते हो, उससे बात इस तरीके से करनी है कि आपको अपनी तरफ से उसे कुछ नहीं बताना, आपको अपनी पर्सनल बातें उससे नहीं बताना। आपको क्या करना है, बात कैसे करनी है आखिर। अगर आप अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे तो आपको मतलब बात करोगे क्या, वही मैं आपको बताऊँगा। मतलब कि अगर आप लड़की से बात कर रहे हो जिससे आप प्यार करते हो, तो उसकी बात ध्यान से सुननी है और उसकी बात से रिलेटेड आपको उससे क्वेश्चन पूछना है और उसको ऐसा दिखाना है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको उसकी बातों में इंटरेस्ट है, उसमें नहीं। अगर आप ऐसा दिखा दोगे ना कि आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वो भाव नहीं देगी। आपको ऐसा दिखाना है कि आपको उसकी बात में इंटरेस्ट आ रहा है, एकदम इंटरेस्ट लेकर उसकी बात सुनिए और उसे भाव दीजिए। मतलब उसकी बात से रिलेटेड ही आपको उससे क्वेश्चन पूछना है, अपने बारे में कुछ नहीं बताना। क्योंकि लड़की को जब तक आपके बारे में नहीं पता होता तब तक वो आप में इंटरेस्ट लेती है, लेकिन जब लड़की को आपके बारे में पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करते हो क्या नहीं, आप कमाते कितना हो या पढ़ाई में कैसे हो, लड़की को इस बात के बारे में अगर आप पता चल जाता है ना, तो लड़की आपको भाव देना कम कर देती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो समझ जाएगी, अगर आप अपने बारे में सब बता दोगे तो लड़की समझ जाएगी यार इसकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं इंटरेस्टिंग, और फिर आपको थोड़ा भाव देना कम कर देगी। उसके बाद आप कहोगे यार लड़की पहले अच्छे से बात करती थी अब भाव नहीं देती, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हो। और जब लड़की को आपके बारे में पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर वो छोड़ के चली जाती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने बारे में कुछ मत बताइए, लड़की की बात सुनिए और उसकी बात से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछिए और ऐसा दिखाइए आपको उसकी बात में इंटरेस्ट है, आपको उससे बात करने में बहुत मज़ा आता है। और किसी भी इंसान को हमेशा वही इंसान पसंद होता है जो उसकी बात सुने, अपनी सुनाने वाला किसी को पसंद नहीं होता। सिर्फ हर इंसान को वही इंसान पसंद होता है जो उसकी बात सुनता हो। तो आपको यही करना है, ये एक साइकोलॉजी ट्रिक होती है, आपको यही करना है। जब आप उससे बात करो तो आपको उसकी बात सुननी है, उसकी बात से रिलेटेड आपको उससे क्वेश्चन पूछना है और बस यही एक साइकोलॉजी ट्रिक होती है। आप उससे ऐसा करके आप उससे क्लोज जा सकते हो, फ्रेंडशिप जोन में आप उसे क्लोज जा सकते हो, आप उसे इम्प्रेस कर सकते हो उसकी बात सुनकर, ना बिना कुछ करे आप उसे इम्प्रेस कर सकते हो। सिर्फ आपको उसकी बात सुनना है। और एक मतलब इंसान ना भाई आदतों का पुतला होता है। आपको अपनी आदत लगा देनी है उस लड़की को, समझे, आपको अपनी आदत लगवा देनी है। क्योंकि लड़की मतलब कोई भी इंसान हो, सबको आदत हो जाती है एक ना एक इंसान की, तो आपको फ्रेंड बनकर उसको अपनी आदत लगवा देनी है कि आपको इतनी आदत लगवा देनी है कि वो इंसान का आपसे बात करे बिना दिन ना कटे। ठीक है, आपको डेली उसकी बात सुननी है, डेली आप उससे बात करो, थोड़ा सा हेलो आप अपनी तरफ से करो, लेकिन फिर जब वो लड़की बोलना स्टार्ट करे तो आपको सिर्फ सुनना है, ओके। और उसकी बात से रिलेटेड आपको उससे क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ ये एक साइकोलॉजी ट्रिक होती है। ऐसा करके आप उसे इम्प्रेस कर सकते हो, ओके। ये कुछ बातें जो मेरे को मतलब मैंने सोचा इस बात पे वीडियो बनाऊं। छोटी सी बात होती है जो कि लड़के हमेशा गलती करते हैं। लड़के हमेशा अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में लड़की को सब कुछ बता देते हैं, उसके बाद लड़की को उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए फिर लड़की उसमें को भाव देना कम कर देती है और फिर लड़के सोचते हैं यार ये पहले मेरे साथ अच्छे से बात करती थी, अब मेरे को भाव क्यों नहीं देती। वो इसलिए भाव नहीं देती क्योंकि भाई आपने अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में सब कुछ उसे बता दोगे तो लड़की को आप में इंटरेस्ट क्यों आएगा। तो आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताना होता, सिर्फ लड़की की बात सुनना होती है। एक साइकोलॉजी ट्रिक होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो यहीं तक था। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, बस मेरी बात को अप्लाई कीजिए, अपनी लाइफ में सुनकर अप्लाई कीजिए, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।